स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए, मैंने परसेंटेज पर सवाल शुरू किया है। तो आज सीसैट के 2018 में जो सवाल पूछे गए हैं परसेंटेज के, उसको मैं डील करता हूं। आइए, आप तब तक जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं स्टार्ट करता हूं। यह सवाल देखिए, सीसैट 2018 में 41 नंबर का सवाल आया था परसेंटेज का। A student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks, then what are the maximum marks in the examination? इसको आप नोट करें और इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए कितना मैक्सिमम मार्क्स था। तो मैक्सिमम मार्क्स को आप x मान लीजिए। अब क्या कह रहा है कि उसको पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% मार्क्स ऑफ x, फुल मार्क्स का 40%। 30 मार्क्स उसको मिला है और 30 मार्क्स से वो फेल हुआ है। इसका मतलब 30 मार्क्स ऑलरेडी इसको मिला हुआ है और 30 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी और उसको 30 मार्क्स चाहिए था। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब ये हो गया 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो होगा 40x इज इक्वल टू 60 इंटू 100। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 इंटू 100 बाय 40। ये आप काटें, 22 जा 25 जा 20 30, तो कितना हो गया? 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स सी है आंसर। तो सी में आप टिक लगा दीजिए, ऑप्शन में 150 है। यह हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल जो परसेंटेज पर पूछा गया है वो है 57 नंबर का। 57 नंबर का सवाल आप देखें, 2018 का। शॉपकीपर sells an article at rupees 40 and gets X% profit. However, when he sells it at rupees 20, he faces same percentage of loss. क्वेश्चन पूछ रहा है, what is the original cost price of the article? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है इसमें। ए 10 रुपए, ₹10, बी ₹20, सी ₹30 एंड डी ₹40। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप बताइए कि ये चारों में से सही क्या है। फिर देखिए आप, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 and gets X% profit. However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost price of the
आर्टिकल। क्वेश्चन नोट करें आप। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। बुक वाले क्या करते हैं, या जितने भी मार्केट में बुक है, वो बहुत सारे फार्मूले देते हैं, और जब बहुत सारे फार्मूले देते हैं तो आप कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं आपको 2 ही फार्मूला देता हूं और प्रॉफिट लॉस का सारे सवाल इससे बन जाएंगे, कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं। पहले इसको समझिए आप। जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। देखिए, हमेशा जो निकलेगा प्रॉफिट और लॉस वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। अब क्या होगा कि फार्मूला ये है, इसी फार्मूले को लोग अब इसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसको मैं दिखाता हूं। इसको इधर ले आइए आप। तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। देयरफॉर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू हो गया प्रॉफिट परसेंट। ये फार्मूला वो याद करने के लिए आपसे बताते हैं, और वो कुछ नहीं बोलते, वो लिख देते हैं डायरेक्ट। फार्मूला आया कहां से, वो यहां से आया हुआ है। तो आपको ओरिजिनली क्या याद रखना है कि अगर प्रॉफिट है तो यहां प्लस होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। अगर लॉस है तो क्या होगा, सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी। ये आपको याद करना है। अब ये हो गया। अब फिर देखिए, ये आपने कर दिया। दूसरा एसपी, इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी। ये करना है आपको। अब यहां क्या हो गया, फिर सीपी को इधर कर दीजिए आप, या लॉस परसेंट माइनस है इधर कर दीजिए। तो लॉस परसेंट ऑफ सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और खाली लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। ये इक्वेशन 2 हो गया, और इसको 1 मान लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉस परसेंट और गेन परसेंट दोनों बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 1 और 2 से आप इसको इक्वेट कर लेंगे। मैं दिखाता हूं। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, यह हो गया प्रॉफिट परसेंट, और लॉस परसेंट सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। अब ये आपको डायरेक्ट मिल गया। अगर डायरेक्ट फार्मूला ऐसे यूज करूं तो फिर आप तो कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। ये सीपी और सीपी कट गया। अब यहां क्या कह रहा है कि अगर वो 40 रुपीस में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 40 रुपीस माइनस सीपी। यहां सीपी नहीं पता, छोड़ दीजिए। यहां ये बेच रहा है 20 रुपीस में, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप कि ये 40 और इसको माइनस 20 को इधर कर दीजिए, तो प्लस 20 हो गया, और यहां सीपी और प्लस सीपी। तो ये हो गया आपका 60 इज इक्वल टू 2 सीपी। देयरफॉर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60/2, यानी कि 30 रुपीस। ये है आसान तरीका। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने फार्मूला दिया है वो आपको ध्यान रखना है। आपको 50 सवाल करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ नटसेल में बता रहा हूं कि आप ये फार्मूला याद रखें हमेशा। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला एसपी का, इन केस ऑफ लॉस सीपी माइनस, लॉस में माइनस, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये तो दोनों फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो सीपी और एसपी का सवाल गलत हो नहीं सकता है। तो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉट मेनी क्वेश्चंस, you just learn these 2 formulae and you will be able to solve the questions. उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो यह था 2018 का सवाल।
CSAT 2017 given है P is equal to 40% of A plus 65% of B. Q का वैल्यू है 50% of A plus 50% of B, where A is greater than B. In this contest, which of the following statement is correct? आपको ये देना है। अब देखिए, इसमें कोई वैल्यू आपको A और B का नहीं मालूम, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखिए, सपोज कीजिए आप, सपोज क्या करें आप, ए मान लीजिए 100, सपोज कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 50, वो आपकी मर्जी, क्योंकि ए बड़ा है यहाँ में, तो ए बड़ा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 ही माने, आप 90 मान लें, आपको जो मानना है वो मान लें, खाली डिफरेंस होना, ये छोटा है ये बड़ा है, दैट्स इट, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अगर ये आपने कर रहा, अब ए पी का देखिए वैल्यू क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू 40% ऑफ 100 हो जाएगा ए, और प्लस 65% ऑफ बी, बी का मतलब 50। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 40/100 इंटू 100 और प्लस 65% इंटू 50, कितना हो गया, ये 100 कट गया तो ये हो गया 40, और प्लस ये 2 से कट गया तो ये कितना हो गया 32.5, यानी कि ये हो गया 72.5, ये हो गया 72.5। अब P निकल गया आपका। अब उसी तरह आप Q निकालिए। Q क्या दे रखा है आपको, Q दे रखा है 50% ऑफ A, 50% ऑफ A मतलब आपने 100 माना हुआ है, फिर 50% ऑफ B आपने 50 माना हुआ है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, 50/100 इंटू 100 प्लस 50/100 इंटू 50, 100 गोज आउट, बचा 50, यहाँ 50 2 जा 100 और ये काटेंगे तो 25 होगा, तो कितना हो गया 75। आपने क्या देखा कि P का वैल्यू था 72.5, तो इस केस में P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। आपने ये सपोज किया तो आपने पाया P इज ग्रेटर देन, नहीं ये ज्यादा हो गया है, सॉरी, P इज लेस देन Q, क्योंकि ये 72.5 है और ये 75 आ गया, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। अब उसी तरह आप क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू लीजिए आप, दूसरा वैल्यू में फिर वही फॉर्मूला लगाना है, फिर बोलिए आप, नाउ A इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने लिया 110 ले लिया, और B इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने 100 ले लिया, क्यों, कम है, कुछ भी हो सकता है, वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब फिर देखिए P इज इक्वल टू कितना था, P इज इक्वल टू था आपका 40% ऑफ A मतलब 110, और प्लस 65% ऑफ B मतलब 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 40/100 इंटू 110 प्लस ये कट गया तो 65 बचा आपका। अब 1 0 ये कट गया तो 44 और प्लस 65, तो 5 और 4 9 और 6 4 10 हो गया आपका 109। तो P का वैल्यू आया इतना। अब वैल्यू ये देखिए, वैल्यू रहने दीजिए, और फिर क्या करेंगे आप, इसी वैल्यू को Q का निकालें आप। Q इज इक्वल टू कितना है, Q दे रखा है 50% ऑफ A मतलब 110, प्लस ये भी 50% ऑफ B मतलब 100। इसको भी सॉल्व कर लीजिए,
तो 50/100 इंटू 110, 50/100 इंटू 100, ये कट गया, ये कट गया, हाँ, ये 2 से कट गया, ये हो गया आपका 55। तो 55 और प्लस 50 कितना हो गया? 105। पिछले सवाल में कितना देखा था आपने, कितना आया था? तो ये देखा आपने कि ये 105 आया, और पिछले सवाल में 105 नहीं था। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ P इज ग्रेटर देन Q। तो कभी कम आता है और कभी जाता है, ज्यादा आता है। तो आप क्या करेंगे कि चौथा ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड विथ सर्टेनिटी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया, और यही आपको करना था। यह 50वां सवाल है। अब देखिए आप, ये 52वां सवाल पूछा गया है आपसे। सवाल थोड़ा लंबा है, आंसर छोटा है। इसमें लॉजिक क्या है वो देखिए, मैं पढ़ता हूं खाली सवाल को, आप सुने। इन अ सिटी 12% of households earn less than 30,000 per year. 6% households earn more than 2 lakhs per year, and 22% households earn more than 1 lakh per year, and 990 households earn between, कहाँ, ये आपको निकालना है। अब देखिए, 6% ऐसे लोग हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और आपको क्या है निकालना, 1 लाख और 2 लाख के बीच। तो 6% आपको नहीं चाहिए। तो टोटल आपने क्या करना है, 12%। देखिए आप, ये 12% हो गया, और प्लस 6% हो गया, और प्लस, तो पहले आप क्या करें, पहले आप ये कर सकते हैं कि जो ज्यादा कमाने वाला है 6%, तो 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है, तो आप इसको क्या करें, ये हो गया आपका 16%। तो 16% ऐसे लोग हैं जो 2 लाख से कम और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले हैं। इसको आप ध्यान में रखें, यही लॉजिक है इसमें कि ये 6% 2 लाख से ज्यादा है, और बाकी जो है 1 लाख और 2 लाख के बीच में है। तो पहले ये 16% निकालने। अब आप क्या करेंगे वो देखिए आप, 12% कमा रहा है, और प्लस 990, और प्लस 16% जो 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, और प्लस 6%, ये सब मिला के 100% होगा। अब आपको निकालना क्या है, 990। तो ये देखिए आप, इसको तीनों को जोड़ें आप, तो 16, 6, 22, 22 और 2, 24, और 10, 34%। 34% प्लस 990 इज इक्वल टू 100%। अब 990 इज इक्वल टू 100 माइनस 34 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 और 66%। 66% आपका निकल गया। अब आपको क्या बताना है, आप यह कहिए कि 66% 99, यानी कि 66% ऐसे हैं जो 990 अर्निंग वाले हैं, बीच में हैं। तो यूनिटरी मेथड से 1% कितना होगा, 990 अपॉन 66। इसलिए आपको 100 में 16% में निकालना है, क्योंकि 16% का इनकम था 1 लाख और 2 लाख के बीच में। तो 990 अपॉन 66 इंटू 16, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो गया, 11 6 जा 11 9 जा
उसके बाद 15 6 जा और 15 इंटू 16 कितना हो गया? 16 और इंटू 15 240, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। ऑप्शन बी में 240 दिया हुआ है। इस तरह इसको सॉल्व करना चाहिए परसेंटेज के। प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe and like the channel. Thanks a lot and God bless you.